ये परिवार तो ऐसे कभी घर से बाहर नहीं जाता। इनके अचानक बाहर जाने का मन कैसे हो गया? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं? नंदू, मुझे जल्द से जल्द उस बाबा का पता लगाना होगा चुमकी की सच्चाई जानने के लिए। तब तक तो एक काम कर, सभी घर वालों को पिकनिक के लिए ले जा। तब तक मैं उस पापा को घर में लेकर आती हूँ, तभी हमें इस नागिन से छुटकारा मिलेगा। ठीक है। यहीं रुक जाइए। बाबा जी अभी साधना में लीन है, अभी वो किसी से नहीं मिलेंगे। मैं नहीं रुक सकती, मेरा मिलना जरूरी है। बेटी, तुम जिसके बारे में पता करने आई हो वो लड़की एक इच्छाधारी नागिन है। उसे पकड़कर अपने वश में करना होगा, वरना वो सबका सर्वनाश कर देगी, सबका सर्वनाश। हर हर शंभो। मैं झुमकी के बारे में जानने आई थी, ये बात इन्हें कैसे पता चली? बाबा, वो हमारे घर में आई क्यों है? चाहती क्या है वो? उसकी चाहत उसे तुम्हारे घर में लेकर आई है। बिना मकसद के वो इतना बड़ा खतरा कभी नहीं लेगी। तो फिर बताइए मुझे, क्या चाहिए उसे? बताएंगे, हम सब कुछ बताएंगे, लेकिन हमारे बताने से पहले जरूरी है उसका तुम्हारे घर से बाहर निकलना। जिसकी बुरी नजर तुम्हारे घर पर पड़ चुकी है, उस इच्छाधारी नागिन को अपने वश में करना होगा। बेटी, हम तुम्हारे घर आएंगे उस इच्छाधारी नागिन को अपने वश में करने। जब वो हमारी बीन की धुन पर नाच रही होगी तो समझ लेना तुम्हारे घर में एक आग का गोला चक्कर काट रहा है। वो आग कब किसे भस्म कर देगी महादेव जाने। इसलिए जब ये क्रिया होगी उस समय तुम्हारे घर में कोई भी मौजूद नहीं होना चाहिए, कोई भी नहीं। समझ गई ना बेटी? बोलो, कर पाओगी ये सब? दोगी हमारा साथ? करूंगी बाबा। उस नागिन को अपने घर परिवार से दूर करने के लिए मुझे जो भी करना होगा मैं करूंगी। आप अभी भी आ सकते हैं मेरे घर। मेरे घर वाले सब बाहर गए हुए। नागिन, तुझे महादेव की सौगंध है, छोड़ दे इस घर को, मत बना इसे अपना नया बिल। चली जा यहाँ से। हम जाने के लिए नहीं आए हैं। तुझे जाना ही होगा, क्योंकि इंसानों के साथ तेरा रहना यह प्रकृति के विरुद्ध है, आदिदेव महादेव भगवान शिव के बनाए हुए नियमों के खिलाफ है। और हमारा क्या? हम जिस मकसद से आए हम उसे पूरा किए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। नागिन, तेरी मर्जी यहाँ नहीं चलेगी, तुझे यहाँ से जाना होगा। अगर तूने हमारा कहना नहीं माना तो ये इस बीन की धुन के वश में आकर तुम यहाँ से बाहर निकलोगी।
अपनी धमकी अपने पास रखो, वरना तुम्हारी हालत भी इस बीन की तरह कर दूंगा। निकल रहे हो या पुलिस बुलाऊं जो धक्के मार के निकालेगी? तुम हो ना इन चेलों के गुरु। बताओ क्या कर रहे थे मेरे घर में? हर हर शंभो। मूर्ख हो तुम नहीं जानते कि तुमने किस आग में हाथ डाला है। अंधविश्वास पे भरोसा करने वाले डरते होंगे इन सब बातों से। अब निकलो मेरे घर से। सुनाई नहीं दिया? निकलो। तू ये सब करके बच नहीं सकती। याद रखना, एक दिन जरूर तुझे अपने वश में करेंगे हम। तेरे वश में तो हम मरते दम तक नहीं आएंगे त्रिकाल। आज तो मुझे मेरे हर्ष ने बचा लिया, लेकिन कल तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। चुमकी कौन थे ये लोग? और तुम कर क्या रही थी इनके बीच में? बाबा, अपने पति हर्ष की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। उसे दरअसल इस सब के बारे में नहीं पता, इसलिए ऐसे रिएक्ट किया। मगर तुम्हारे पति हर्ष ने अपने बचपने में हमारी बीन तोड़ दी। उसी बीन की ताकत से हमने उस नागिन को वश में किया था। अब वो कुछ भी करके हम तक पहुंच सकती है। बेटी, तुम्हें हमारे लिए काम करना होगा। क्या तुम ये कर पाओगी? हाँ, बोलिए ना, क्या करना है? अगले 24 घंटे उस नागिन को घर में कैद रखना होगा। वो किसी भी बहाने से घर की चौखट पार न कर पाए। हमें नई बीन बनाने में 1 दिन का समय लगेगा, तभी हमारी सारी शक्तियां वापस आएंगी। जब तुम इस नागिन को घर में कैद रखोगी, तभी ये पूरी प्रक्रिया संपन्न होगी। क्या तुम ये कर पाओगी? हाँ बाबा, मैं कर लूंगी। आप बीन बनाने की तैयारी कीजिए। बहुत अच्छे। लेकिन बाबा, ये नागिन हमारे परिवार के पीछे पड़ी क्यों है? ये तुम्हारे परिवार के लिए नहीं, ये नागिन यहाँ तुम्हारे पति हर्ष के लिए आई है। हे महादेव, 24 में से 22 घंटे तो निकल गए। बस 2 घंटे और निकल जाए, फिर इस नागिन का खेल खत्म हो जाएगा। मैत्री, वो हर्ष बाहर जा रहा है, उसको उसकी कोई फाइल नहीं मिल रही है, तो तेरी हेल्प चाहिए तो जाके हेल्प कर दे उसकी। बुला रहा है तुझे एक्चुअली। मैत्री, मेरी परसों वाली फाइल लेके आना, मुझे मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। हाँ दीदी, आप जाइए ना, जाके दे आइए। और बैठे बैठे तो हम पत्थर बन जाएंगे ना, हिलेंगे डुलेंगे नहीं तो तबीयत और खराब हो जाएगी ना दीदी। हम आराम नहीं। एक मिनट झुमकी, ऐसे कैसे? चक्कर आए थे तुम्हें झुमकी, तुम्हें आराम करना चाहिए। देखो, मेरी मानो तो आज का दिन तुम आराम करो, कल से काम पे लग जाना। चाहती क्यों नहीं है तू? कुर्सी लगा के बरगद जैसी जमी है हमारे सामने। मैत्री, मुझे पता है तू क्या सोच रही है। मेरा मतलब है झुमकी की फिक्र हो रही है ना तुझे। देख, तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना झुमकी के पास, मैं रखूंगी इसका ध्यान। तू जा, हर्ष बुला रहा है। संभाल लेना, हाँ, ध्यान रखना इसका। हाँ, ध्यान रखो। मैत्री, कितना टाइम लगेगा? हाँ, आई। तू जा जा। हर हर शंभो।
बन गई हमारी नई बीन। ये बीन पहली वाली बीन से कहीं अधिक शक्तिशाली है। बस ये 2 रत्न और बाकी हैं। इनको लगाने के बाद कोई भी नागिन किसी मासूम का घर बर्बाद नहीं कर पाएगी। क्या हो गया है इन दोनों दोस्तों को? इतनी फिक्र क्यों करते हैं सबकी? क्या करूं क्या करूं? नंदिनी दीदी देखिए ना, आंख में कुछ गया है हमारे। किसी के बहुत चल रहा है। कुछ भी हो जाए झुमकी की आंखों में मत देखना। दीदी आप सोच क्या रही है, देखिए ना। झुमकी कैसी बातें कर रही है? हम लोग घर के अंदर है, धूल मिट्टी तो जा नहीं सकती। हो सकता है छोटा मोटा कुछ चला गया होगा, हाथ से ऐसे रब कर साफ हो जाएगा। तो बाबा ने मुझे रोकने के लिए अग्नि घेरा बना रखा है। सबकी बीन अंदर रखी है, लाओ जल्दी। वो जा रही नागिन। बाबा तक पहुंचने के लिए मुझे ये सुरक्षा रेखा पार करनी होगी, मगर कैसे? मिल गया रास्ता। त्रिकाल, मेरा ये रक्षा कवच तो पानी में बह गया। देख त्रिकाल, हम समय के कितने पाबंद हैं। तेरा नाश करने हम यहाँ हैं। हमारा इंतजार कर रहा था ना तू? रुक जाओ, मेरे पास मत आना। नगीना, मैं कहता हूँ रुक जाओ। मैं जानती थी झुमकी, तू हमारे रूम में जरूर चेक करेगी। सोचा दोबारा देख लेती हूँ, कहीं तुम हमारे सामने नाटक तो नहीं कर रही हो।
मैत्री, तुम्हारे इस अजीब बिहेवियर से मुझे बहुत डर लगता है। तुम्हारी फिक्र होती है मुझे मैत्री। बताओ ना, कर क्या रही हो तुम? हर्ष, मैं ये जो कुछ भी कर रही तुम्हारे लिए ही तो कर रही। ट्रस्ट मी, मुझे भी तुम्हारी और परिवार वालों की फिक्र है। तुम्हारा भी सही। एक तो मुझे कसम दे दी इस टॉपिक पे तुमसे कभी कुछ पूछूं ना। अरे मुझे जो टेंशन हो रही है उसका क्या मैत्री? हर्ष, वो टेंशन भी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी, बस थोड़ी सी पेशेंस। सब बताऊंगी। मतलब मुझ पे भरोसा नहीं था? हर्ष, ऐसी बात नहीं। आई एम सॉरी, पर मैं इस वक्त तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। हर्ष, एक रिक्वेस्ट थी तुमसे। आज तुमने जो कुछ भी देखा, प्लीज किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। और ये मैं ऐसा क्यों करूं? वो इसलिए क्योंकि अगर घर वालों को हल्की सी भी भनक लग गई ना, तो सब परेशान हो जाएंगे, सब टेंस्ड हो जाएंगे ना। एक बात और थी, बोलूं? जब इतना सब कुछ बोल रहे थे भी बोल। I love you. क्योंकि हर्ष सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। पता नहीं हर्ष कहाँ होगा। तू हम पे शक करती है और मुंह में मीठी बनती है। अब देख तेरा ये नाटक हम कैसे खत्म करते हैं। हर्ष! हर्ष! इस नृत्य क्रम का एक फायदा तो हुआ, मैत्री को हमारी सच्चाई के बारे में कुछ नहीं पता है, वरना कसम स्वर्णमणि की आज नहीं बचती मैत्री। वहां कुछ है क्या?
अरे दीदी आप दोनों फिर से रसोई में चले चले हटे, हम बना देते। अरे नहीं नहीं झुमकी, कोई जरूरत नहीं है। अब देखो तुम ही हर रोज खाना बनाओगे तो हम भूल जाएंगे ना खाना बनाना। और वैसे भी मेरी ना आँख खुल गई थी तो पहले सोचा बच्चों का टिफिन बना देती हूँ, लगे हाथ नाश्ता भी बना दिया। तुम इतना कुछ करती हो हमारे लिए, पर अब हमें तुम्हारे बिना रहने की आदत डालनी होगी। हमारे बिना? दीदी ये आप क्या बोल रही है? हम समझे नहीं। वो दरअसल क्या है ना झुमकी, उस दिन तुम्हारे साथ जो हुआ ना, बाबा आ गए थे घर में जब तू अकेली थी, पता नहीं क्या क्या अजीब हरकतें कर रहे थे तेरे साथ। तब से ना चाची जी तुझे लेकर बहुत डर गई हैं। और वो अपने गांव से तुम्हें लेकर आई थी, तुम उनकी पड़ोसी थी। अब तुम हो अनाथ लेकिन तुम्हारा परिवार तो है ना, इसीलिए वो तुम्हें गांव वापस भेजना चाह रही है। और हम तेरी सेफ्टी के लिए मना नहीं कर पाए। ना दीदी ना, हमें गांव वापस नहीं जाना है दीदी। हमारा मन यहाँ पे पूरा दिन लगा रहता है। बच्चे हैं, माँ जी हैं, आप लोग हैं। गांव में ना जाके दिन काटे नहीं काटता है दीदी। प्लीज दीदी हमें रोक लीजिए दीदी प्लीज। हम समझते हैं झुमकी, पर हम कुछ नहीं कर सकते। चाची जी इस घर की बड़ी है, वही सारे फैसले लेती है, हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। है ना नंदू? हाँ मैत्री बिल्कुल ठीक बोल रही है। अब झुमकी माना कि तुम बच्चों का ध्यान रखती हो, खाना इतना अच्छा बनाती हो, लेकिन अब मम्मी जी ने कह दिया तो उनकी बात तो नहीं टाल सकते ना। आप ऐसी बातें कर रही हैं, आप समझाइए ना। दीदी हाँ, आप माँ जी से एक बार बात कीजिए। आप एक बार बात करेंगी ना तो वो जरूर आपकी बात मान लेंगी, वो कभी टालेगी नहीं। हमने देखा है ना दीदी। नहीं तू ठीक कह रही है, चाची जी मेरी बात सुनती है और मैं कोशिश भी करती, हम कोशिश करते, लेकिन झुमकी हमें पता देर से चला ना, उससे पहले चाची जी ने तेरे मामा जी को बुला लिया था। ना दीदी ना, प्लीज हमें नहीं जाना, हमको गांव वापस नहीं जाना। प्लीज रोक लीजिए, हम आपके पैर पड़ते हैं दीदी। ऐसा मत करो, हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने बताया ना, वो चाची जी बड़ी है ना, हम कुछ नहीं कर सकते। झुमकी बेटा, तेरे मामा है बेटा, तुझे बुला रहे, आजा। ये लो, मान गए तुझे। क्या फंसाया तूने इस झुमकी को? अगर मेरा अंदाजा सही रहा तो ये अपने मामा से मिलने बाहर नहीं आएगी। एग्जैक्टली मैत्री, ये नागिन अपने ही जाल में फंस गई है। मैं यही चाहती थी कि हमें इससे थोड़ा सा वक्त मिल जाए और मैं नागेश्वर बाबा को ढूंढूं, इस नागिन के सारे राज जान लूं। सुन, मैं जा रही हूँ बाहर नागेश्वर बाबा को ढूंढने, तुम सबका ध्यान रखना। हर्ष भी शहर में नहीं है, बेस्ट मौका है इसका सच पता करने के लिए। आज अगर महादेव ने चाहा, नागेश्वर बाबा मिल ही जाएंगे। किसी भी हाल में नागेश्वर बाबा को ढूंढना होगा, पर मैं कहाँ ढूंढूं? मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। आश्रम, बाबा के आश्रम जाती हूँ, हो सकता है वहां कोई क्लू मिल जाए। मैत्री कहीं दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ गई है ये? ऊपर से ये मामा भी आके यहाँ बैठ गया है। हम बाहर जाए तो कैसे जाए, समझ में नहीं आ रहा है, पर जाना तो होगा। बहुत बुरा होने वाला है।
ये मौसम का भी कोई भरोसा नहीं, कभी भी बारिश कभी भी धूप, और अब ये तूफान। मैं खिड़कियां बंद करके आती हूँ। हाँ जाओ। ऐसे हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते, बिल्कुल नहीं, वरना वो मैत्री हमसे जीत जाएंगे। कसम स्वर्णमणि की हम ये कभी नहीं होने देंगे। सुनिए, ये देखिए, ये आपको पता था? ये बाबा ने बीन में छुपाया था ये नक्शा। इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। ये इसका रास्ता तो शिवलिंग पे जाके खत्म हो रहा है। हमें बाहर जाना ही होगा। ये नक्शे वाली शिवलिंग तो कुछ अलग है, उस शिवलिंग जैसी जिसे मैंने जंगल में देखा था। झुमकिया, दरवाजा खोल बेटा। देख तेरे मामा आए हैं। देख गांव चलना है ना। मामा से नाराज है क्या बेटा? बेटा खोल दे दरवाजा, जिद अच्छी नहीं होती। बता ना क्या बात हो गई, क्यों नहीं खोल रही दरवाजा? अरे झुमकी बेटा दरवाजा खोल ना। आप कौन? झुमकी कहाँ है? अंदर ही आइए ना। ये मामा जी कहाँ चले गए? अभी तक तो यहीं पे थे। कहीं झुमकी के रूम में तो नहीं चले गए? ये तो लॉक है। झुमकी, झुमकी तू अंदर है क्या? कोई रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा है? झुमकी, क्या चल रहा है? कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। ये मामा का खतरा तो टल गया। वो मैत्री को खोजना होगा। हमें पता है मैत्री, तुम कहाँ, तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हें खोज नहीं पाएंगे? कसम स्वर्णमणि की, हम तुझे ढूंढ ही लेंगे। नंदिनी बेटा, क्या हो गया इसे? इसके मुंह से झाग क्यों निकल रहा है? नंदिनी! ये बेटा क्या हो गया? वो बाबूजी, माँ जी, बहुत बड़ा सा सांप आया था और नंदिनी दीदी को ढक के चला गया। हम बहुत डर गए थे और तब देखे ना झाग कैसे आ रहा है। मामा जी आपने देखा ना, एक बहुत बड़ा सा सांप आया था। मामा जी ने देखा है। आप डॉक्टर को फोन कीजिए ना। हाँ, हम अभी डॉक्टर को फोन करते हैं।
बाबूजी बाबूजी माफ कर दीजिए, वो नंदिनी दीदी के लिए हम हल्दी लेने जा रहे थे, गलती से गिर गया, हमें माफ कर दीजिए। अरे कोई बात नहीं, हम नीचे लैंडलाइन से बात करते हैं। अरे ध्यान रखो इसका, हम आते हैं अभी। ये मैत्री कहाँ चली गई? उसने कहा था थोड़ी देर में आ जाएगी। भाई साहब थोड़ा पानी दीजिए, भाई साहब थोड़ा पानी दीजिए ना। मामा जी, मामा जी, ओ मामा जी, मामा जी आप घबराए मत। हाँ अरे कुसुम जी, फोन कहाँ रख दिया है आपने? नंदिनी, तुझे मरने से आज कोई नहीं रोक सकता, स्वयं महादेव भी नहीं, क्योंकि सारे फोन्स तो यहाँ है और घर के फोन का तार मैंने तो कब का काट दिया था। तुम ठीक हो जाओगे बेटा? जहर इसके पूरे शरीर में फैल रहा है, अगर हम ऐसे ही बैठे रहे तो इसे बचाना मुश्किल हो जाएगा। कुसुम जी शुभ शुभ बोलिए। काश तुम इन्हें बता पाती नंदिनी कि हमने तुम्हें डसा है। कुसुम जी हम एक काम करते हैं, हम डॉक्टर के पास जाकर उसे लेकर आते हैं। हमें थोड़ी देर लगेगी, लेकिन आप ना बहू की आंखें बंद मत होने देना। हम अभी आते हैं। हाँ अभी आते हैं। जी बाबूजी, जल्दी आइएगा। देख लिया झुमकी, नंदू जिंदा है। चाची जी, महादेव ने खुद नंदू को बचाया है। हे भोलेनाथ, कोटि कोटि धन्यवाद। नंदिनी दीदी जिंदा है। चमत्कार, बहुत बड़ा चमत्कार। तुझे पता नहीं बेटा हम पर क्या गुजर रही थी। हमने अपनी जिंदगी में इससे बड़ा चमत्कार कभी नहीं देखा। हे महादेव, हमारे घर की लोग को चलाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यही वो कपड़ा है जिसने सारा जहर सोख लिया था। ये क्या बोल रही है मैत्री? ये तो साइंस के परे है। हमारे साथ जो हो रहा है वो भी तो साइंस के परे है ना, पर हो रहा है। वरना तू ही सोच, सांसें बंद हो जाने के बाद इंसान जिंदा कैसे हो सकता है? हाँ मैत्री, पॉइंट तो है तेरी बात पे। ये कपड़ा मुझे नागेश्वर बाबा ने दिया। जरूर इसमें कोई तो शक्ति है जिसने तुझे बचाया है। बस मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि नागेश्वर बाबा ने ये मुझे क्यों दिया। नंदिनी, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड, उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, तब भी तुम मौजूद नहीं थी। और मेरे साथ तो टाइम स्पेंड किए, ना जाने कितना टाइम हो चुका। मैत्री, हम दोनों के बीच में दूरियों के अलावा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं।
ऐसा नहीं है हर्ष। मेरी जिंदगी में चाहे जो कुछ भी हो रहा, हमारे बीच में दूरियां कभी नहीं आएंगी। माना मैंने कुछ चीजें इस वक्त तुमसे छुपाई है, तो पर क्यों छुपाई है मैत्री? पार्टनर हो तुम्हारा, मेरा भी जानने का हक है। बताओ ना, क्या बात है? प्लीज। वो दरअसल शिवलिंग है जो मैंने देखी थी। इस रुद्राक्ष में भी वो शिवलिंग दिख रहा है। मतलब ये पूरी कहानी कहीं ना कहीं उस शिवलिंग से जुड़ी है। नागेश्वर बाबा चाहते हैं कि इस पहेली को मैं खुद सुलझाऊं। मुझे उस शिवलिंग तक फिर से जाना होगा। Thank God, बाहर कोई नहीं। मैत्री इतनी आधी रात को इस कमरे के बाहर क्यों कर रही है? हर्ष, मैं हाँ, सच तो तुम बताओगी नहीं। क्या पूछने वाला तुम्हारा पति क्यों ना? लेकिन मैत्री, मुझे भी फिक्र होती है। नींद खुली तो देखा तुम बेड पे नहीं, तो समझ गया था कि अपनी किसी सीक्रेट मिशन पे निकली होगी। तुम्हारा सीक्रेट मिशन खत्म हो जाए तो सोने आ जाना, मैं चाहता हूं। अब सुबह ही पता करती हूँ ये सब। हर्ष बहुत नाराज है। समझाया था ना तुझे मैत्री कि मेरी आंख फड़फड़ा रही है, कुछ अपशगुन होने वाला है, पर तू नहीं समझी। अब देख रही है ना हो रहा है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ तुमसे, मत कूदना। हर्षी, क्या कर रहे हो? नीचे आ जाओ। देखो तुम मुझसे गुस्सा हो, मैं जानती हूँ। मैंने तुमसे बहुत सारी चीजें छुपाई है, बट आई प्रॉमिस तुम नीचे आ जाओ, मैं सब बताऊंगी तुम्हें, कुछ नहीं छुपाऊंगी तुमसे। हर्ष, मैं सब कुछ बता दूंगी। मैत्री, नहीं, इसका अंजाम गलत होगा। अब मत कर मेरी। नहीं नंदू, मैं सब बताऊंगी हर्ष को। अब आई ना मैत्री पहाड़ के नीचे, तू बताती जा, हम सुनते जाएंगे। हर्ष, ये पूरी कहानी एक शिवलिंग पे आके रुकती है। और आज
मैं वही शिवलिंग लेने जा रही हूँ ताकि कोई उस शिवलिंग तक ना पहुँच पाए और हमारे परिवार पे कभी कोई मुसीबत ना आए।